आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th के अंदर हमारा यूनिट नंबर 10 का पार्ट 3। यहाँ पर यूनिट नंबर 10 वॉल्स टेल्स स्टोरीज मतलब बोलती दीवार। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो किले के अंदर, जो गोलकोंडा किले के अंदर जो इंजीनियरिंग वर्क वो कैसे करते हैं, जैसे कि छत पर वो लोग फवारे भी लगाते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर नक्शाई काम जो करते हैं वो लोग, उसके बारे में भी हमने बात की थी। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पेज नंबर 90 पर दिया हुआ है, देखो वेयर इज ईस्ट वेस्ट, पूरब और पश्चिम कहाँ है। तो एट प्लेस यू आर वेयर डज द सनराइज, आप वहां पर खड़े रहो जहां पर से सनराइज मतलब सूर्य जो है वो जो सन है वो उगता है, राइज होता है वहां पर। वेयर डज इट सेट, और वहां पर जो सन सेट होता है वो जो सूरज डूबता है वो जगह। फिर वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, और आपको फाइंड करना है कि आपकी ईस्ट साइड कौन सी है, वेस्ट साइड कौन सी है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और आपको ये भी फाइंड करना है कि आपकी नॉर्थ साइड कौन सी है और साउथ साइड कौन सी है, वो भी आपको फाइंड करनी है। देखो बाजू में पिक्चर दिया हुआ है, वहां पर देखो एक गर्ल है, वो सन के सामने खड़ी है। तो सन कहाँ से, ईस्ट से क्या होता है, राइज होता है, वेस्ट से डूब जाता है वहां पर। अब यहाँ पर देखो मैं नीचे टेल एंड राइट करके पूछा है, ये जो आपको चारों दिशाओं के जो नाम है वो आपको अपनी तरह से फाइंड करना है कि मेरी कौन सी साइड ये दिशा होगी और कौन सी साइड दूसरी दिशा होगी, वो आपको फाइंड करना है। अब टेल एंड राइट में पूछा है लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो पेज नंबर 91 पर आपको गोलकोंडा मैप का एक मैप दिया हुआ है। तो ऑन द मैप एरो शो ऑल द 4 डायरेक्शन, और चारों और एरो दिख रही है। देखो बुक के अंदर इस तरह से दिया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये सॉरी यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। यहाँ पर मैं दिया हुआ देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सपोज हम किस तरफ से खड़े हैं, ईस्ट की यहाँ पर, तो ये हमारी पीठ के पीछे वेस्ट साइड हो जाएगी, हमारी लेफ्ट साइड नॉर्थ साइड हो जाएगी और हमारी राइट साइड क्या हो, साउथ साइड हो जाएगी। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाजा। अब इनसाइड पीपिंग मतलब झांकना, आप बोडली दरवाजे से झांकोगे। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हौज, तो कटोरा हौज आपको किस डायरेक्शन में मिलेगी। तो यहाँ पर देखो मैप के अंदर आपको बोडली दरवाजा नीचे साउथ की ओर दी हुई है और उसके सामने कटोरा हौज नॉर्थ की ओर में दिख रही है। तो हमारा आंसर फर्स्ट में आएगा इन द नॉर्थ डायरेक्शन। फर्स्ट में हमारा आंसर आएगा इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, जो कटोरा हो जाए वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब सेकंड हमें पूछा है इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा। अब बंजारा दरवाजा वहां पर से कोई एंटर होता है। देखो बंजारा दरवाजा हमें कहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद बोला है कि इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हो, तो उसकी कटोरा हो उसकी कौन सी साइड में होगा। अगर वो बंजारा दरवाजे से एंटर होता है तो कटोरा हौज उसकी कौन सी साइड में होगा। तो देखो कौन सी साइड में होगा, तो साउथ की डायरेक्शन में होगा। तो हमारा आंसर आएगा बी में इन द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन के अंदर जो है वो कटोरा, जो हमें दिया हुआ है कटोरा हौज। अब आगे बोला है इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बालाहिसार टू रीच मोती महल। अगर आपको बालाहिसार से मोती महल जाना है तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे। देखो मोती महल बीच में दिया हुआ है और बालाहिसार हमें वेस्ट की ओर दिया हुआ है। तो बालाहिसार से मोती महल में जाना हो तो कौन सी साइड में जाना है, ईस्ट साइड में। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इन द ईस्ट डायरेक्शन।
तो हमें ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद डी नंबर में भी दिया हुआ है, देखो आप, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट। फोर्ट की बाहर की दीवार पर आपको कितने गेट्स दिखाई दे रही है, कितने गेट्स है, दरवाजे हैं। तो देयर आर 9 गेट्स, 9 गेट है। आप देख सकते हो जो दरवाजे आपको दिए हुए हैं वो उसका जो आपको पेज नंबर 91 पर एक नीचे बॉक्स दिया हुआ है स्केल के अंदर, वहां पर देखो गेट का सिंबल दिया हुआ है। वहां पर हम गिन सकते हैं कि नीचे की ओर 3 4 5 6 7 8 और 9 गेट दिख रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि देयर आर 9 गेट्स। वहां पर कितने गेट्स हैं, 9 दरवाजे। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो पहले। अब क्वेश्चन पूछा है कि काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। किले के अंदर कितने पैलेस है वो हमें फाइंड करना है। देखो पैलेस के लिए हमें सिंबल दिया हुआ है, कुछ झाड़ी वाला सिंबल है। तो कितने हैं, देखो 3 4 5 कितने हैं, देयर आर कितने 3 पैलेसेस है। हमें दिया हुआ है 3 पैलेसेस, तो 3 है। तो हमारा आंसर आएगा ई के अंदर। देखो देयर आर 3 पैलेसेस। यहाँ पर हमें 3 पैलेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें एफ नंबर पे दिया हुआ है, देखो आप, व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट। फॉर एग्जांपल वेल्स, टैंक्स, स्टेप वेल्स। जैसे कि किले के अंदर पानी के लिए कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे कि कौन सा अरेंजमेंट है, एग्जाम्पल में दिया हुआ वेल्स, कुएं है, टैंक्स है और स्टेप वेल है। ऐसे कौन से दूसरे भी है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ई और एफ में हमें यहाँ पर है। दूसरे भी है जैसे कि 5 बाउलीज, हमें दी हुई है। फिर एंड 2 हॉर्स फॉर वाटर। और पानी के लिए 2 हौज भी है। आगे देखो, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, नाउ टेल। अब मैप के अंदर हमें 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल हमें कितनी 110 मीटर्स का डिस्टेंस दिखा रहा है। यहाँ पर हमें 110 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो हमें बोला है, देखो, नाउ टेल ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज ब्लैंक सेंटीमीटर। जो बाला हिसार है और जो फतेह दरवाजा है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर है वो फाइंड करना है। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी ब्लैंक मीटर्स। अब सेंटीमीटर और मीटर में फाइंड करना है। जैसे कि बाला हिसार और दूसरा हमें दिया हुआ है, देखो, फतेह दरवाजा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो में आप स्केल से नापोगे तो मिलेगा 8 सेंटीमीटर और उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1880 मीटर्स हमें मिलेगा। 880 मीटर्स हमारा आंसर आएगा। तो 2 ब्लैंक से उसमें फिलअप कर दो आप। 8 सेंटीमीटर उसके बीच का डिस्टेंस है और मीटर के अंदर 880 मीटर्स हमें दिया हुआ है। तो आप एफ और जो नीचे ब्लैंक दी हुई है उस दोनों का आंसर लिख दो।
उसके बाद की क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार इज मकाई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा। अब मक्का दरवाजा से फतेह दरवाजा दोनों के डिस्टेंस कितना है वो आपको अपनी तरह से फाइंड करके बुक में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो गोलकोंडा मैप था, गोलकोंडा जो किले का मैप था वो हमने देखा और फिनिश किया। जो हमारे जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है व्हाई दिस अटैक्स क्यों होते थे। तो यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी हुई है गन की, मतलब तोप की पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पर बोला है कि व्हाई दिस अटैक्स while we were all taking Sridhar called us to see a big gun cannon we ran up the steps। तोप को इंग्लिश में बोला जाता है कैनन। तो यहाँ पर हम सब जब बातें कर रहे थे तब श्रीधर ने हमें बुलाया एक तोप दिखाने के लिए, बड़ी तोप दिखाने के लिए हमें श्रीधर ने बुलाया। तो वी रैन अप द स्टेप्स, तो हम जल्दी से वो स्टेप्स सीढ़ियों चढ़ के वहां पर चल गए। तो शैलजा ने कहा दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, तो ये सुल्तान की बहुत बड़ी तोप है। आगे दीदी ने बोला दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, ये औरंगजेब के द्वारा यूज की गई थी। His full army came with their guns and cannons to attack but they could not even enter the fort। तो ये दीदी ने कहा कि ये औरंगजेब ने यूज की थी, उसकी जो आर्मी थी फुल वो गन के साथ और कैनन के तोप के साथ वहां पर आए हुए थे। बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फॉर्ट, बट वो किले के अंदर एंटर नहीं हो सके। फॉर 8 months दे कैंप आउटसाइड द फोर्ट, तो किले के बाहर उन्होंने 8 month तक वहां पर कैंपिंग की थी किले के अंदर जाने के लिए। अब उसके बाद शैलजा बोलती है देखो कि व्हाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। अब बुलाया कि दिल्ली से यहाँ पर आर्मी क्यों आई थी। व्हाई वुड बी आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पर आर्मी क्यों आई होगी। तो दीदी ने कहा इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्ले सच ट्रिक, यहाँ पर इन दोज डे के उस टाइम में जो राजा महाराजा थे, जो शासक थे, वो एक ट्रिक खेला करते थे। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम, वो अपने राज्य का हिस्सा, एक छोटे छोटे जो किंगडम है उसको मिला के अपने वो जो छोटा जो राज्य है उसको अपना जो स्टेट है वो बनाना चाहते थे। दिस वॉज डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप, ये तो कुछ बार फ्रेंडशिप से भी हो जाता था। जो उसका अगर किसी राजा है उसका जो एक छोटा सा किंगडम है उसको वो अपने किंगडम के अंदर ले लेते थे। तो यहाँ पर आगे बोला है कि दिस वॉज डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप, ये तो कुछ टाइम फ्रेंडशिप से भी हो जाता था, समटाइम बाय फ्लैटरी मतलब चापलूसी से भी हो जाता था, और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज, और अगर फैमिली के अंदर मैरिज करवा देते हो तो भी इनको जो दूसरे राजा है उनका जो किंगडम है वो उनके अंदर आ जाता था। आगे बोला है एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, और इन सब में से कुछ भी अगर नहीं होता दे ऑल्सो अटैक देम, तो वो लोग उन पे अटैक करते थे। तो कल्याणी ने आगे बोला व्हाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, तो औरंगजेब की जो आर्मी थी वो बहुत भारी थी, बहुत लोग थे, तो भी क्यों किले के अंदर नहीं घुस सके। तो ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन, उनके पास तो बहुत सारे सोल्जर भी थे और सैनिक भी थे और बिग गन बड़ी तोपें भी थी। तो शैलजा ने कहा डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, क्या तुमने ये जो बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें हैं क्या वो तुमने नहीं देखी। आगे बोला कि इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल, जो वॉल है दीवार है उसके पास में बहुत बड़ी जो खाई भी वहां पर है। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो आर्मी है जो कैसे एंटर होगी। तो श्रीधर ने आगे बोला इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेसन्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो श्रीधर ने कहा अगर आर्मी दूसरी जगह से सैनिक कहीं पर घुस आते हैं तो भी बेसन्स के अंदर जो बैठे हुए सैनिक है वो उनको देख सकते हैं और जल्दी से पोजीशन भी ले सकेंगे। नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, तो ये फोर्ट के किले के अंदर अटैक करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है।
तो कल्याणी ने कहा इमेजिन करो, द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। इमेजिन करो कि जो आर्मी है वो घोड़ों और हाथी पर आ रही है, विथ ऑल देयर गन्स, और उनके साथ में बड़ी तोपें भी है। हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर्ड, और यहाँ पर सुल्तान की आर्मी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गई है। तो शैलजा ने कहा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। ये अटैक होता है तो बहुत सारे जो सोल्जर्स है और लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनको बहुत ही नुकसान होता है। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, क्यों ये लोग अटैक करते हैं और ये जो जंग है वो क्यों करते होंगे? तो श्रीधर ने आगे बोला, देखो, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। ये जो उस टाइम पर गन्स और कैनन्स का यूज होता था। दिस डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अभी के टाइम के अंदर बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। एक ही बॉम्ब बहुत सारी तबाही मचा सकता है। तो उस टाइम पर जो राजा और महाराज उनके बीच जो लड़ाई होती, जो झगड़े होते थे, अटैक होते, उसमें वो लोग गन्स और कैनन का यूज करते, तो वो सब का यूज करते थे। और अभी के टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करते हैं। तो अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और जो एक ही बॉम्ब जो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन मतलब नाश कर सकता है। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है डिस्कस के अंदर। डिस्कस में मैं बोला है फर्स्ट क्वेश्चन कि हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विथ अनदर कंट्री। क्या आपने अभी रिसेंटली में कहीं पर सुना है या फिर कहीं पर रीड किया है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर हमला कर दिया हो, और गोइंग टू वॉर विथ अनदर कंट्री, तो दूसरी कंट्री के साथ किसी ने हमला किया हो, ऐसा आपने सुना है? तो हाँ, अभी हमने सुना है कि जैसे यूएसए और इराक के बीच में ये सब हुआ है। तो हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे। देखो, yes, recently the USA had attacked Iraq. Recently USA had attacked इराक। तो रिसेंटली अभी के टाइम में जो यूएस है उसने इराक पे अटैक किया था। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है, देखो, कि फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर। ये वॉर हुआ तो उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर सेकंड हमारा आंसर है कि द यूएसए वांटेड टू टॉपल द इराकी प्रेसिडेंट। सद्दाम हुसैन, इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। तो यहाँ पर देखो, प्रॉपर मतलब खत्म करना चाहता है। तो द यूएसए वांटेड टू टॉपल द, जो यूएसए है वो इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो वॉर कर रहा है। तो बच्चों आप ये दोनों का आंसर लिख दो। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, देखो आप, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वेर यूज इन दिस वॉर। अब ये वॉर के अंदर, ये जंग के अंदर किस तरह के वेपन्स यूज हुए थे? तो यहाँ पर बहुत सारे जो
उस टाइम के जो कैनन और वो यूज नहीं होते, यहाँ पर मशीन गन्स ये सब यूज होता है। तो हमारा आंसर थर्ड में आएगा कि मैनी सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेन। फाइटर जो प्लेन है, फाइटर प्लेन्स यूज होते हैं। फिर टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, यूज होते हैं। फिर मशीन गन्स, मशीन गन यूज होती है। मिसाइल एक्सेट्रा यूज होते हैं। They are used in this war. ये वॉर में किस तरह के वेपन यूज होते हैं? तो सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेन्स, फिर टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, मिसाइल्स, ये सारे जो वेपन है वो यूज होते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस। ये वॉर हुआ तो उससे किस तरह का नुकसान हुआ वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो बहुत सारे लोग हैं वो मर गए होंगे और उनके साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ही नुकसान हुआ होगा। तो यहाँ पर 4 में देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है प्रॉपर्टी को बहुत ही नुकसान हुआ होगा। थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड एंड numerous buildings were damaged. तो यहाँ पर देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ही नुकसान हुआ होगा। थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस बिल्डिंग्स वर डैमेज, बहुत सारे जो लोग हैं वो भी मर गए होंगे और न्यूमरस बिल्डिंग, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है वो भी डैमेज हुई होगी। तो बच्चों ये आंसर आप लिख दो। तो बच्चों ये जो मेरे क्वेश्चन के जो आंसर लिखवाए वो सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में यूनिट में जो आगे दिया हुआ है हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।